नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज हम लाए हैं दो हेडलाइंस जो लग्जरी और लाइफस्टाइल दोनों को एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं। पहली खबर बॉलीवुड से, जहां एक टॉप प्रोडक्शन हाउस ने मुंबई के प्रभात देवी में मल्टी करोड़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करके सबका ध्यान खींच लिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक लग्जरी एड्रेस है या फिल्म इंडस्ट्री के कैपिटल शिफ्ट का नया सिग्नल? और दूसरी खबर एक मुंबई बेस्ड हॉस्पिटैलिटी जायंट अब पूरे इंडिया में अपनी लग्जरी टाउनशिप विजन लेकर आ रहा है। और ये नंबर छोटा नहीं है, लाखों नहीं करोड़ों में है, पूरे 18,000 करोड़ का मेगा प्लान। तो आज के एपिसोड में हम डिकोड करेंगे एंटरटेनमेंट और रियल एस्टेट के बीच का ये लग्जरी कनेक्ट, जहां स्टार्स और डेवलपर्स दोनों एक नए चैप्टर्स लिख रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can build properties with no brokerage and no subscription fees. तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, साजिद नाडियाडवाला का प्रभादेवी परचेज के साथ। बॉलीवुड के पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसे साजिद नाडियाडवाला लीड करते हैं, उन्होंने रिसेंटली मुंबई के अपस्केल लोकेलिटी प्रभादेवी में 2 लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। टोटल डील वैल्यू 36.57 करोड़। ये दोनों ही अपार्टमेंट्स हब टाउन 25 नॉर्थ बिल्डिंग में है। पहला फ्लैट 23rd फ्लोर पर है, जिसका एरिया 2390 स्क्वायर फीट है और इसके साथ 208 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलती है। डील वैल्यू 18.57 करोड़ रही, जिसमें 1.11 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी और 30,000 रजिस्ट्रेशन फी दी गई है। दूसरा अपार्टमेंट 26th फ्लोर पर है, एरिया 2382 स्क्वायर फीट और 138 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा स्पेस। ये 18 करोड़ में परचेस हुआ, जिसमें 1.08 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी और 30,000 रजिस्ट्रेशन फी दी गई। दोनों फ्लैट्स के साथ 2 कार पार्किंग स्पेसेस भी इंक्लूडेड है। नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एक लीडिंग फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, जिन्होंने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी जैसे डाइवर्स जॉनर्स में हिट फिल्म्स दी है। 2024 में कंपनी ने अंधेरी के ग्रीन एक्र CHSL कॉम्प्लेक्स में 2 फ्लैट्स लीज पर लिए थे 1.8 लाख मंथली रेंट पर, और 2023 में उन्होंने जुहू गांवठान अंधेरी वेस्ट में 31.3 करोड़ का प्लॉट भी खरीदा था। अब बात करें लोकेशन की, तो प्रभादेवी मुंबई का एक प्रीमियम रेसिडेंशियल एरिया है जो वर्ली और दादर के बीच में लोकेटेड है। यहाँ से लोअर परी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और नरीमन पॉइंट जैसे बिजनेस हब्स तक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है। एरिया में लग्जरी हाई राइजेस, ऑफिसेज और आइकॉनिक सिद्धिविनायक टेम्पल जैसे लैंडमार्क्स भी है। यही रीजन है कि बॉलीवुड और कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज दोनों के लिए प्रभादेवी एक प्राइम एड्रेस बना हुआ है। और जब मुंबई में बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स लग्जरी फ्लैट्स ले रहे हैं, तब इंडिया के लग्जरी डेवलपर्स भी अपना नेक्स्ट बिग चैप्टर लिख रहे हैं। एक ऐसा प्लान जिसका स्केल 18,000 करोड़ से कम नहीं है। मुंबई बेस्ड डेला ग्रुप, जो अपने हॉस्पिटैलिटी, लग्जरी विलास और एडवेंचर पार्क्स के लिए जाने जाते हैं, अब रियल एस्टेट के लग्जरी टाउनशिप सेगमेंट में बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 10 इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट्स इंडिया के अलग अलग सिटीज में लॉन्च करेगी। टोटल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 18,060 करोड़ के साथ। ये प्रोजेक्ट 1,336 एकर्स में स्प्रेड होंगे और सिटीज इंक्लूड करती है ठाणे, कासरा, इगतपुरी नियर मुंबई, गोवा, नागपुर, अहमदाबाद, राजपुर, रणथंबोर और पुणे। अभी तक कंपनी ने पुणे, नागपुर, राजपुर और गोवा में 5 प्रोजेक्ट्स प्री लॉन्च कर दिए हैं, जिनकी GDV 5,800 करोड़ है। इन सभी प्रोजेक्ट्स को डेला अपने एसेट लाइट मॉडल CDDMO के थ्रू डेवलप करेगा, जिसका मतलब है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशन। इस मॉडल में डेला लैंड ओनर्स के साथ पार्टनरशिप करता है। लैंड ओनर लैंड देता है और डेला पूरा डिजाइन, ब्रांडिंग और सेल्स मैनेज करता है। इसके बदले कंपनी को हर प्रोजेक्ट से अराउंड 15% फीस मिलती है। हर टाउनशिप थीम बेस्ड होगी, जिसमें विलास, प्लॉट्स, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, एडवेंचर पार्क्स और मेडिकल वेलनेस जोन्स इंक्लूडेड होंगे। फाउंडर जिमी मिस्त्री कहते हैं, हम वाइल्ड लाइफ और वेलनेस बेस्ड थीम्स पर नए प्रपोजल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं।
कंपनी के फ्यूचर प्लान्स में एक आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी शामिल है, जिसका टारगेट 2027 के आसपास रखा गया है। यानी डेला ग्रुप अपने रिसोर्ट और डिजाइन एक्सपर्टीज को एक नेशनल रियल एस्टेट प्रेजेंस में बदल रहा है, लग्जरी और लाइफस्टाइल दोनों को कंबाइन करते हुए। लग्जरी हाउसिंग और टाउनशिप एक्सपेंशन दोनों ही सिग्नल्स है कि इंडिया का रियल एस्टेट अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन रहा है। आपको क्या लगता है, सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट्स और मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट्स जैसे डेवलपमेंट्स मार्केट को और स्टेबल बना रहे हैं या सिर्फ एक हाई एंड ग्रोथ दिखाते हैं? हमें अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नया अपडेट मिलता रहे।